दोस्तों, फिर से आपका स्वागत है बुकिश ब्रेन में। तो चलिए दोस्तों, शुरू करते हैं आज के दिन एक और ही बेहतरीन ऑडियो बुक समरी के साथ, जिस बुक का नाम है एटीट्यूड इज एवरीथिंग। इस बुक के ऑथर हैं जेफ केलर। अगर आपने चैप्टर 1 नहीं देखा है तो आप हमारे चैनल पे विजिट कर सकते हैं और चैप्टर 1 देख सकते हैं। चैप्टर 2, खुशी का रहस्य इसमें है कि आप शिकायतें ना गिनकर अपने आशीर्वादों को गिने। जेफ केलर कहते हैं कि यदि कोई आपसे पूछे कि आप कैसे हैं, तो इसके दो तरह के जवाब हो सकते हैं, पॉजिटिव या नेगेटिव। आप इस सवाल का जवाब बस कुछ ही शब्दों में दे देते हैं, लेकिन शब्दों से आपके एटीट्यूड का पता चल जाता है। अगर आप ये कहते हैं कि आप अच्छे नहीं हैं या अच्छा महसूस नहीं कर रहे हैं, तो आपके अंदर और ज्यादा नेगेटिव ऊर्जा बढ़ जाती है और आपके आसपास के लोग भी निराश हो जाते हैं। वहीं अगर आप अच्छा ना होते हुए भी पूरी ऊर्जा के साथ जवाब देते हैं कि आप बहुत अच्छे हैं और आजकल बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं, तो आपके अंदर एक अद्भुत ऊर्जा आ जाती है और आपका आत्मविश्वास बढ़ जाता है। इसीलिए जब भी आपसे कोई पूछे कि आप कैसे हैं, तो आप हमेशा कहें कि आप बहुत अच्छे हैं और बहुत अच्छा महसूस कर रहे हैं। शुरुआत में ये थोड़ा अटपटा लग सकता है, लेकिन यदि आप अपने जवाब पर अडिग रहेंगे तो आप जल्द ही आप यह पाएंगे कि आप अच्छा महसूस कर रहे हैं और लोग आपके आसपास रहना चाहते हैं। लेखक कहते हैं कि आपके शब्दों में असाधारण शक्ति होती है। आपके शब्द आपका भविष्य उज्जवल भी बना सकते हैं और आपके जीवन को बर्बाद भी कर सकते हैं। वे कहते हैं कि हमारे शब्दों से ही हमारे बिलीफ बनते हैं और बिलीफ से ही हमारे जीवन को संचालित करते हैं। अपने जीवन को बदलने की शुरुआत उन शब्दों के बदलने से होती है जिनका प्रयोग आप अपनी रोजमर्रा के जीवन में करते हैं, और यह केवल उन शब्दों तक ही सीमित नहीं है जिसे आप साधारण बातचीत में इस्तेमाल करते हैं, बल्कि यह नियम उन शब्दों पर भी लागू होता है जो आप अपने मन में सोचते हैं। उदाहरण के लिए टॉम को लगता है कि वह सेल्स का काम अच्छी तरह से नहीं कर सकता। टॉम पूरे दिन सैकड़ों या लगभग हजारों बार अपने मन में यह सोच दोहराता रहता है कि उसका यह विश्वास बन जाता है कि वह सेल्स का काम अच्छे तरीके से नहीं कर सकता। अपनी सोच के कारण टॉम अपने सेल्स करियर में असफल हो जाता है और इसीलिए टॉम कभी भी पर्याप्त धन नहीं कमा पाता। लेखक कहते हैं कि आपकी सोच से ही आपके शब्द बनते हैं और आपके शब्द आपका विश्वास बन जाते हैं, जो यह निर्धारित करते हैं कि आप जीवन में सफल होंगे या असफल। जब भी हम किसी समस्या से गुजर रहे होते हैं या हमारे ऊपर कोई विपदा आती है, तो हमारे मन में बस इसी तरह के सवाल चलते रहते हैं कि यह मेरे साथ ही क्यों हुआ, मैं क्या करूंगा, मेरी सभी योजनाएं बर्बाद हो गई। लेखक कहते हैं कि इस तरह के विचार आना स्वाभाविक है, लेकिन हर समस्या में हमारे पास दो विकल्प होते हैं। या तो हम समस्या में पूरी तरह डूब कर अपने जीवन बर्बाद कर ले, या फिर उस समस्या से सीख लेकर जीवन में आगे बढ़े। वह कहते हैं कि समस्या को समस्या की तरह ना देखें, एक अवसर की तरह देखना चाहिए। हर समस्या आपको अपने जीवन में बदलाव करना सीख। लेखक के अनुसार जो लोग अपने लक्ष्य के प्रति पूरी तरह से समर्पित रहते हैं, उनके लिए सफलता के दरवाजे अपने आप खुल जाते हैं। उदाहरण के लिए डेविड एक बहुत बड़े उपन्यासकार बनना चाहते थे, लेकिन उनके पास लिखने का कोई खास अनुभव और कुशलता नहीं थी। शुरुआत के कई वर्षों तक वह एक नोवेल भी पूरी नहीं कर पाए। वह हर दिन सुबह होने के साथ ही लिखना शुरू कर देते थे और अपनी लिखने की कुशलता को बढ़ाने की कोशिश करते थे। उन्होंने 10 वर्षों तक प्रयास किया और कुछ नोवेल लिख डाले, लेकिन इन सब से वह एक पैसा भी नहीं कमा पाए। लेकिन 1996 में उनके एक नोवेल के ऊपर एब्सोल्यूट पावर नाम की एक फिल्म बनी, जिसके लिए उन्हें लाखों डॉलर की धनराशि प्राप्त हुई। लेखक जेफ केलर कहते हैं कि हमें अपने लक्ष्य को नहीं भूलना चाहिए और उसके प्रति पूरी तरह से समर्पित रहना चाहिए। सिंगर डोइन से जब इंटरव्यू में पूछा गया है कि क्या उन्होंने कभी सोचा था कि वह एक मशहूर सिंगर बनेंगे और हजारों लोग उनका कंसर्ट देखने आएंगे, सिंगर डोइन ने कहा, इसमें से कोई भी बात उन्हें आश्चर्यजनक नहीं लगती है, क्योंकि वह 5 वर्ष की उम्र से ही अपने मन में इस प्रकार के विचित्र बना रही। अपने सपनों को हकीकत में बदलने के लिए विजुअलाइजेशन की प्रक्रिया बहुत कारगर होती है। दुर्भाग्यवश हम में से ज्यादातर लोग अपने मन में नेगेटिव चीजों और परिस्थितियों का चित्रण बनाते हैं, जिससे हमारा जीवन में दुख और परेशानियां आती है। विजुअलाइजेशन वह प्रक्रिया है जिसकी सहायता से हम अपनी मनचाही चीजों का चित्र अपने मन में बनाते हैं। इस प्रक्रिया की मदद से आप यह निर्धारित कर सकते हैं कि आप किस प्रकार के संबंध चाहते हैं, आप जीवन में कितनी सफलता पाना चाहते हैं और कितने पैसे कमाना चाहते हैं। हम जो सोचते हैं हम वही बन जाते हैं। लेखक के अनुसार इंसान का ह्यूमन मैग्नेट की तरह होता है। आप जाने या अनजाने में अपनी सोच और भावनाओं को ब्रह्मांड में भेजते रहते हैं और एक ह्यूमन मैग्नेट की तरह उन चीजों और परिस्थितियों को आकर्षित करते हैं जिसके बारे में आप ज्यादातर सोचते हैं। यदि आप निगेटिव सोच और भावनाएं रखते हैं तो आप निगेटिव परिस्थितियों को ही आकर्षित करेंगे। आपके
विचार के अनुसार आपका मन लोगों और परिस्थितियों को आकर्षित करता है। उदाहरण के लिए बिल नाम का एक व्यक्ति सोचता है कि वह साल में $10,000 कमा सके, इसलिए वो $10,000 कमाने का लक्ष्य बनाता है। यदि बिल अपने मन में इस पॉजिटिव विचार को हमेशा रखता है तो वह ऐसे अवसरों को और परिस्थितियों को आकर्षित करेगा जो उसे अपने लक्ष्य को आसानी से हासिल करने में उसकी मदद करेंगे। लेकिन यदि बिल अपने मन में ये नेगेटिव विचार रखता है कि वह साल में $10,000 नहीं कमा सकता तो वह कभी भी अपने लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर पाएगा। लेखक का कहना है कि आपके पुराने विचार ही आपको वहां तक लाए हैं जहां आप आज हैं, और आपके विचार ही ये सुनिश्चित करेंगे कि आप भविष्य में क्या करेंगे। प्राचीन रोमन का कहना था कि लोग कोई भी काम तभी कर सकते हैं जब वह ऐसा सोचते हैं कि वह ऐसा कर सकते हैं। लेखक जेफ केलर का कहना है कि यदि आप बड़ी सफलता चाहते हैं तो आपको एक ऐसी टीम बनानी होगी जो आपकी सफलता को कई गुना तक बढ़ाए। और यह भी संभव है कि जब दूसरे लोग आपसे जुड़ना चाहते हों और दूसरे से अच्छे संबंध बनाने का तथा उनके साथ जुड़ने का सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप लोगों की बात ध्यान से सुने और उनकी समस्याओं का समाधान करें। छोटे छोटे उपलब्धियों पर ही लोगों की तारीफ। तो दोस्तों, मुझे उम्मीद है कि आपको ये ऑडियो बुक समरी पसंद आई हो, तो इसे अपने दोस्तों के साथ अवश्य शेयर करें। और आपको दिल से धन्यवाद अपना कीमती समय देने के लिए। दोस्तों, आप लोगों से एक अनुरोध और रिक्वेस्ट है कि प्लीज हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए। हम आपकी नॉलेज को इंक्रीज ही तो करते हैं, प्लीज। थैंक यू फॉर वॉचिंग बुक इज ब्रेन। हमारे चैनल को लाइक कर दे, सब्सक्राइब कर दे, कमेंट कर दे।